चलो भाई, so last children we did what is called as accounting for issue of shares. I hope so सबको pro rata, reissue, forfeiture and all that was very forfeiture and reissue was all very clear. So अगर हम बात करें कि भाई कंपनी मनी कैसे रेज करती है, तो आपके पास तीन आंसर्स थे इसके. पहला, बाय इशू ऑफ शेयर्स, द कंट्रीब्यूटर्स आर कॉल्ड एज ओनर्स ऑफ द कंपनी. तीसरा था प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. ओल्ड कंपनीज पे अप्लाई होता है कि कोई भी पुरानी कंपनी है, उसने रिजर्व्स बनाए हुए हैं, वो उसमें से पैसा निकालेगी बिजनेस अपना एक्सपैंड करने के लिए. एंड सेकंड इज चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज, हम मार्केट में लोगों से पैसा लेंगे एंड नाउ द पब्लिक विल बिकम आवर क्रेडिटर. हम बोरोअर होंगे और वो लेंडर होंगे, और जो कागज का टुकड़ा उनको देंगे चिल्ड्रन, दैट विल बी कॉल्ड एज डिबेंचर. So debenture is basically a debt instrument children, और ये जो debt instrument होता है ये basically bond के नाम से भी जाना जाता है. अब काफी टाइम बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर डिबेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है. चिल्ड्रन सिर्फ एक डिफरेंस होता है, if it is a public company belonging to private sector, I repeat, public company belonging to private sector, I repeat, public company belonging to private sector, ऐसा कागज का टुकड़ा लोगों को दे और पैसे ले, देन वी कॉल इट एज डेट इंस्ट्रूमेंट और डिबेंचर. बट अगर गवर्नमेंट कंपनी है चिल्ड्रन, गवर्नमेंट कंपनी है और तब वो इस तरह का कागज का टुकड़ा पब्लिक को देती है और पब्लिक से पैसे लेती है, देन वी कॉल इट एज अ बॉन्ड एज सच. तो डिबेंचर में एंड बॉन्ड में कोई खास फर्क नहीं होता है. दोनों में हम आपका प्रिंसिपल मनी वापस करते हैं. टाइम टू टाइम वी गिव यू इंटरेस्ट. रीपेमेंट का जब टाइम आएगा हम आपका पैसा आपको पूरा वापस भी कर देंगे. द ओनली डिफरेंस इज डेट इंस्ट्रूमेंट इज इशूड बाय अ पब्लिक कंपनी बिलोंगिंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड बॉन्ड इज इशूड बाय अ गवर्नमेंट कंपनी. लॉजिक समझ में आ गया सबको? सो प्लीज पुट द हेडिंग एवरीबडी इन देयर कॉपीज टाइटल्ड एज अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स. बी क्विक टू दिस. So children, when we talk about debentures, हम दो बातें करते हैं, primarily issue की and thereafter what is called as for redemption. तो issue में आप दो चीजें primarily पढ़ते हैं. issue of debentures for cash, it could be children at par, it could be at premium, and children it could be at discount. And thereafter children we can issue same debentures to what is called as people other than the normal public for cash. Cash के अलावा भी आप debentures को issue कर सकते हैं. How come? You'll be issuing debentures not for getting cash children, but for acquiring some asset, acquiring some services. और ये डिबेंचर्स भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू होते हैं. इट मे बी इशूड चिल्ड्रन फॉर परचेज ऑफ कंप्लीट बिजनेस, फॉर परचेज ऑफ assets, and children for underwriting commission given to the underwriters. और ये कमीशन हम अंडरराइटर्स को जो भी देते हैं, कैश में तो दे ही सकते हैं बट डिबेंचर्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं, विच आर इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. ये दोनों लॉजिक जो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे आपको आते हैं, कुछ खास इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ शेयर वर्ड हटा के चिल्ड्रन डिबेंचर इंसर्ट करना पड़ेगा एंड कैपिटल वर्ड हमेशा के लिए गायब हो जाएगा. आई रिपीट, द वर्ड शेयर विल बी रिप्लेस्ड विद द वर्ड डिबेंचर और कैपिटल शब्द हमेशा के लिए गायब हो जाएगा. The new topics that we are going to study is what children? The treatment of interest. Thereafter children, interest के treatment के बाद आपको पढ़ाया जाएगा so called how to write off the loss that has occurred on issue of debentures. And उसके बाद we have a title known as terms of issue. इसमें what is taught is very simple.
यहीं से रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो इट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन। सो इतनी चीजें प्राइमरली हम डिबेंचर्स में पढ़ते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन? तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि लोग इस कॉम्पोजिशन को पुटअप कर लें अपनी कॉपीज में। मैं आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देता हूं करना क्या है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आपको सारी एंट्री सेम पास करनी है जैसी आपने पास की थी शेयर्स के टाइम पे। तो लिखेंगे आप पास सिमिलर एंट्रीज as studied at the time of accounting for shares, replacing the word share with debenture और capital permanently गायब हो जाएगा। Please put this composition fast के लिए। B। तो बस ये दो बातें याद रखिएगा। Past similar entries done at the time of issue of shares, replacing share capital with percentage debentures। सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको और याद रखनी है, which is very important। अरियर का ट्रीटमेंट हो, एडवांस का ट्रीटमेंट हो, सब वैसे ही चलेगा बच्चों, कोई भी डिफरेंस आपको इसमें नहीं मिलने वाला। इट विल बी ऑल एग्जैक्टली सेम। गॉट इट? चलिए, कमिंग डाउन विद व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के केस में चिल्ड्रन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we'll be doing the entry for interest due. Thereafter we'll be doing the entry for payment. और उसके बाद आप एंट्री करेंगे फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। तो 3 एंट्रीज पे पूरा टॉपिक ये बटा हुआ है, ड्यू, पेमेंट एंड ट्रांसफर। इंटरेस्ट चिल्ड्रन आप डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे तो इट्स एन एक्सपेंस। आई होप सो एवरीबॉडी विल वेल अग्री विद दिस। एंड जब तक डिबेंचर होल्डर को पेमेंट मिल नहीं जाता, ही विल बी कैटेगराइज्ड एज अ क्रेडिटर। So entry would be interest on debentures account debit to debenture holder, और आप उसको दिए गए इंटरेस्ट पे टैक्स जरूर काटेंगे। तो either write TDS account or you can write income tax payable account। दोनों में आपको जो अच्छा लगे you can put it। Thereafter children जब आप उसका पेमेंट करेंगे, so debenture holder will become a receiver। And as per the rule of personal account, हम रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो एंट्री फॉर पेमेंट विल बी पास्ड इन 2 स्टेजेस। डिबेंचर होल्डर को जो पेमेंट करेंगे उसकी अलग एंट्री, और जो पेमेंट आप करेंगे सो कॉल्ड टैक्स का, उसकी अलग एंट्री। सो फॉर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर चिल्ड्रन, एंट्री वुड बी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और टीडीएस जब आप पेमेंट करेंगे चिल्ड्रन, टैक्स का पेमेंट करेंगे, सो यू वुड पास द एंट्री टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इन प्लेस ऑफ टीडीएस यू कैन ऑल्सो राइट इनकम टैक्स पेबल, वो भी चलेगा। और उसके बाद जब आप इसको पीएल से राइट ऑफ करेंगे, द एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ चिल्ड्रन वुड बी statement of profit and loss debit to interest on debentures account। अब क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, क्वेश्चन वुड सर्टेनली टेल यू कि हम साल में 2 बार इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। रिपीट चिल्ड्रन, साल में 2 बार। तो दिस एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू, दीज 2 एंट्रीज चिल्ड्रन, ये 3 एंट्रीज जो हैं ये आपको 2 बार करनी पड़ेंगी। And the last entry for transfer to PL will be done once only। Why sir once only? Because हम PL साल में 4 बार नहीं बनाते हैं। It is prepared only at the end। इतनी बात सबको समझ में आ गई? yes। चलिए, राइटिंग ऑफ की एंट्री ओरिजिनेट होगी when you will issue debentures। उसको राइट ऑफ करने का ड्यूरिंग द सेशन मैंने आपको 2 मेथड बताया था। एक, जब आप हर साल उसको राइट ऑफ करते हैं सेम अमाउंट, और एक जब आपका अमाउंट रिड्यूस करता है। बट आई हैव टोल्ड यू कि अब सिलेबस चेंज हो चुका है, तो अब सिलेबस में इट इज सेड कि जितना भी आपका डिबेंचर का लॉस है वो जिस ईयर में आप डिबेंचर इशू करते हो उसी ईयर में आप उसको राइट ऑफ करके खत्म कर दीजिए।
तो ये सिलेबस में आपको जो चीज पढ़ाई जा रही है सिर्फ 12th क्लास तक अप्लाई होती है. नेक्स्ट ईयर व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर सीए फाउंडेशन एंड लेटर स्टेजेस व्हेन यू विल बी डूइंग योर इंटरमीडिएट और फाइनल एग्जाम्स ऑफ सीए चिल्ड्रन, वहां पे आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा. जो मैंने आपको एट लास्ट पढ़ाया था वही काम आएगा. याद करना है आपको कि एक बार हमने फिक्स्ड अमाउंट हर साल राइट ऑफ किया और एक बार रिड्यूसिंग. खैर अब तो ऐसा है नहीं आपके लेवल पे. तो यू विल पुट द एंट्री सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस, or you can say discount on issue of debentures account. तो अगर आपने एंट्री में लॉस शब्द यूज किया है तो आप यहां पे भी लॉस यूज कर लेंगे, और अगर आपने एंट्री में डिस्काउंट वर्ड यूज किया है तो आप डिस्काउंट यूज कर लेंगे. गॉट इट? तो रियलिटी इज समथिंग टोटली डिफरेंट. तो ऑलवेज रिमेंबर, अब आपका सिलेबस बोलता है कि जिस साल आपने राइट ऑफ किया मतलब इशू किया डिबेंचर, उसी साल में आपको डिस्काउंट राइट ऑफ कर लेना है. समझ में आ गई बात? पुट इट फास्ट, प्रोसीड फर्दर. सो अब हम बात करेंगे सो कॉल्ड टर्म्स ऑफ इशू, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ रिडेम्पशन. आपको बच्चों 2 स्टेजेस पे एंट्री करनी है. आईसी वाले बच्चे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे बिकॉज सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ इशू ही पूछा जाता है, बट आईएससी में इशू के साथ साथ रिडेम्पशन भी पूछा जाता है. तो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इशू आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी. कौन सी 2 एंट्रीज? फर्स्ट एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ मनी चिल्ड्रन एंड सेकेंड एंट्री फॉर ट्रांसफर. और देयर आफ्टर रिडेम्पशन के टाइम पे भी आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेंगी. पहली ड्यू की और दूसरी एंट्री for what is called as payment. So let's start with the first and foremost entry for receipt of money children. So when money will be received, it won't be received in cash, rather it will be received only through a scheduled bank children. So entry would be bank account debit to percentage. मान लेते हैं कि परसेंटेज लेटर से 7 है, to 7% debenture application and allotment account. So children, अब आप इस एंट्री को बोलते हैं एंट्री फॉर रिसिप्ट. thereafter आप इसी के बाद एंट्री करेंगे फॉर ट्रांसफर. एंड व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर ट्रांसफर? सारा खेल बच्चों ट्रांसफर की एंट्री में ही है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप ये 2 कॉलम बना लीजिए जैसे मैंने बनाए हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपको ट्रांसफर की एंट्री ही पढ़नी है जहां पे आपकी गलतियां सबसे ज्यादा होंगी चिल्ड्रन. एंड व्हाट वुड बी द एंट्री? ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी एंट्री को एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखूंगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. मान लीजिए 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट था, तो आपकी एंट्री होगी 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ध्यान से बातों को सुनिएगा. अगर डिबेंचर चिल्ड्रन आपने पार पे इशू किए एंड आपको उसको रिडीम भी पार पे करना है, तो एंट्री बस ये प्लेन एंड सिंपल वनीला फ्लेवर टाइप आपको नजर आ रही है. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. अगर ये डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुए चिल्ड्रन, आई रिपीट, इफ दे आर इशूड एट प्रीमियम, तब आप एड ऑन कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. सुनाई पड़ी बात? अगर आपने बच्चों इन डिबेंचर्स को इशू किया डिस्काउंट पे, तो आपको सो कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी डेबिट करना पड़ेगा. बट मेनी अ टाइम्स people do not use the word discount, rather they use the word loss on issue. तो ध्यान देने वाली बात है, अगर पार पे इशू हुआ तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. डिस्काउंट पे इशू हुआ तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स. प्रीमियम पे अगर इशू हुआ तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. इतनी बात वेल अंडरस्टूड? अगर आपने डिबेंचर को बच्चों पार पे इशू किया बट रिडीम
आप प्रीमियम पे करेंगे। आई रिपीट, पार पे इशू किया बट रिडीम प्रीमियम पे करेंगे। तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद यहां पे आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures account. So students are highly confused between securities premium and children premium on redemption of debentures. तो ध्यान देने वाली बात है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कब यूज होना है एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कब यूज होना है। अगर प्रीमियम पे इशू किया गया चिल्ड्रन तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यूज होगा, बट अगर इशू किया गया पार पे रिडीम होगा प्रीमियम पे, या इशू किया गया डिस्काउंट पे रिडीम होगा प्रीमियम पे, तब आप यूज करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आई थिंक दिस वेंट वेल, पक्का? सो प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली चिल्ड्रन, वेरी क्विकली, डू अपडेट दिस क्विकली, be super quick to this. So if there happens to be any doubt, people can ask. Then we start with the entries for what is called as redemption. तो redemption पे भी चिल्ड्रन सारा खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ड्यू की एंट्री में ही मिलेगा। पेमेंट की एंट्री तो बड़ी आसान है, कोई डाउट ही नहीं है। इतना कंप्लीट करने सब लोग। मैं फिर से एक बार चीजें बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। द एंट्री फॉर रिसिप्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम चिल्ड्रन। और यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और लिख भी लीजिए, मार्क करने से बेटर है। आप इस एंट्री में हमेशा लिखेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज इशू वैल्यू। देन चिल्ड्रन यहां पे आप लिखेंगे इशू वैल्यू। डिबेंचर में हमेशा आप लिखेंगे फेस वैल्यू। और बाकी में क्या लिखेंगे सर? अगर इशू करते टाइम लॉस है या रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है तो आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखना पड़ेगा, as well as प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी लिखना पड़ेगा। और अगर इशू प्रीमियम पे किया गया है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। तो इसी एंट्री में सारी चीजें मैंने आपको लिस्ट डाउन करके दिखा दी है। गोइंग बैक टू द एंट्री फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन। डिबेंचर रिडेम्पशन का मतलब होता है कि आपने अपने डिबेंचर्स पब्लिक से वापस ले लिए। तो एंट्री इज 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगर पार पे रिडीम हो रहा है तो, प्रीमियम पे अगर रिडीम हो रहा है चिल्ड्रन तो आपको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स जैसे अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। बी क्विक टू दिस, बी क्विक टू दिस। चलिए, so put it 7% debentures account debit, premium on redemption of debentures account debit to debenture holder. बट हो सकता है कि कभी कभी हम डिबेंचर्स को रिडीम करें और फेस वैल्यू से कम पैसा वापस करें, तो इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट फॉर द कंपनी, एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट। एवरीबडी नोज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट, इट इज क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आप प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन को क्रेडिट कर देंगे। देयर आफ्टर चिल्ड्रन द एंट्री फॉर पेमेंट, अगेन इट इज नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस, द एंट्री इज वेरी 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 सिंपल। डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है बच्चों, तो ही इज द रिसीवर और गिवर, ही इज द रिसीवर। तो एंट्री वुड बी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। थोड़ा सा वैल्यूएशन फैक्टर नोट कर लीजिए। इस एंट्री में हमेशा रिडीमेबल वैल्यू, डिबेंचर्स में चिल्ड्रन हमेशा याद रखिएगा, कभी आप गलती करेंगे नहीं, फेस वैल्यू, डिबेंचर होल्डर में भी हमेशा रिडीमेबल वैल्यू। तो लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो आई रिपीट अगेन चिल्ड्रन, पार पे रिडीम किया तो एंट्री होगी 7% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर,
प्रीमियम पे रिडीम किया तो 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। और अगर आपने प्रॉफिट पे रिडीम किया तो 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। पेमेंट की एंट्री कांस्टेंट रहेगी, रिसिप्ट की एंट्री कांस्टेंट रहेगी। Whatsoever changes would occur, it would occur in the transfer and due entry only. Update this quickly, children. So let's get down to the set of certain numericals. देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन केस 1 2 3 4 5 6 है, बट मैंने आपको 9 केसेस पढ़ाए हैं क्योंकि बोर्ड में 9 केसेस पूरे के पूरे पूछे जाते हैं। तो लेट्स हैव अ गो थ्रू टू सम न्यूमेरिकल। ज्यादा एग्जाम में बोर्ड में डिवेंचर्स में यही पूछा जाएगा, बट एक सिंपल क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं जिसमें नॉर्मली हम सारी चीजें देखेंगे। People are able to visualize this question. Vijay Lakshmi Limited invited application for 10,000 shares. चलिए, तो 10,000 sorry debentures not shares, 12% debentures of 100 each at a premium of 70, full amount was payable on application। 13,500 debentures का एप्लीकेशन मिला जिसमें से 3,500 को रिजेक्ट कर दिया गया। जरूरत नहीं एनालिसिस टेबल बनाने की, सीधे ही आप टू बैंक लिखकर रिफंड करेंगे। एंड डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। फुल मनी इज पेबल व्हेन चिल्ड्रन ऑन एप्लीकेशन। सुनाई पड़ गई बात? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन, आप क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं एट द टाइम ऑफ इशू? बिल्कुल ही गलत एंट्री। इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर अलग अलग स्टेजेस होती तो वी कुड हैव डन ओनली एप्लीकेशन, बट एक ही साथ पूरा पैसा मिल रहा है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाउ मेनी डिबेंचर्स पीपल अप्लाइड फॉर इन दिस क्वेश्चन? 13,500। और एक पे कितना पैसा आएगा? 170। तो ये हो गया चिल्ड्रन 22,95,000। and thereafter the entry for transfer 12% debenture application and allotment account debit to 12% debentures account to securities premium reserve account to bank। वैसे तो जनरली बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल ही आपको पूछा जाएगा, बट कहीं सिलेबस में लिखा नहीं है कि डिबेंचर्स नहीं पूछा जाएगा, तो मैं आप इसको भी प्लेसमेंट इसका भी आपको बता देता हूं। तो 22,95,000 तो यहां गया चिल्ड्रन। प्रीमियम में 70 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को, बिकॉज 10,000 डिबेंचर्स ही हम इशू कर सकते हैं, तो इट इज 7 लाख। और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा आपके डिबेंचर में। बैंक में 3,500 डिबेंचर्स का 170 रुपए के हिसाब से 595। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब बैलेंस शीट में कहां क्या लिखा जाएगा ध्यान से सुनिएगा चिल्ड्रन। ये जो डिबेंचर आपको नजर आ रहा है 10 लाख का, ये आपको सो कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटी जैसा एक हेड मिलता है जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंडर में आपको लिखना पड़ेगा। प्रीमियम आप लिखेंगे चिल्ड्रन शेयर होल्डर फंड्स में, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में। और ये जो बैंक जैसी चीज है ये करंट असेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। अभी बैलेंस शीट वाला चैप्टर जब करेंगे उसमें भी बातें आपको फिर से नजर आ जाएंगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, देन चिल्ड्रन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिलेगा कि 1,000 डिबेंचर्स के लिए हमने एप्लीकेशन मांगे हैं, 100 रुपए का और 6 का डिस्काउंट है। 1200 डिबेंचर्स के लिए लोगों ने पैसा दे दिया, अप्लाई कर दिया। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड। थोड़ा सा एनालिसिस टेबल बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। 1200 को 94 रुपीज के हिसाब से अप्लाई किया लोगों ने। सर क्यों 94? 100 के डिबेंचर पे 6 रुपए का डिस्काउंट है, बट लोगों को डिबेंचर्स मिलेंगे कितने चिल्ड्रन? 1000। तो 1200 इंटू 94 हो जाता है 1,12,800 और देना चाहिए लोगों को 94,000। तो कितना पैसा एक्सेस लोगों ने दे दिया चिल्ड्रन? 18,800। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। अब यहां पे लिखा है 100 रुपी का डिबेंचर, 6 रुपए का डिस्काउंट, तो मतलब 94 देंगे।
इज इट टोल्ड कि कितना एप्लीकेशन पे पैसा आएगा, कितना अलॉटमेंट पे? नो तो पूरा पैसा आपको एप्लीकेशन पे ही मिलना है बाय डिफॉल्ट, और लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो चिल्ड्रन, कैन दिस मनी एक्सेस बी एडजस्टेड एनीवेयर? नो तो आप इस पूरे पैसे को कर देंगे क्या, रिफंड कर देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, बी क्विक टू द जर्नल एंट्रीज चिल्ड्रन, टाइम अलॉटेड 3 मिनट, चेक। So the first entry would be, children, bank account debit to debenture application and allotment 112,800. The next entry would be 9% debenture application and allotment account debit 112,800. Here I would request कि लॉस की जगह आप डिस्काउंट वर्ड यूज करिए। लॉस वहां पे यूज करते हैं जहां पे अभी पार है और फ्यूचर में रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। तो इट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। 6 रुपए का डिस्काउंट था 1000 डिबेंचर्स पे चल रहा है, तो इट बिकम्स 6000 टू 9% डिबेंचर्स 1000 into 100 यहाँ पे आएगा पूरा, दैट इज 1 लाख, एंड रिफंड हो जाएगा 18,800 चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? चलिए, let's get down to the question where we have multiple conditions at the time of issue children. आपको क्वेश्चन नंबर 10 नजर आ रहा होगा, आहूजा लिमिटेड। यहाँ पे इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम है, इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, द मोस्ट खतरनाक कंडीशन यू कैन से। Here it is issued at par redeemable at premium, issued at premium redeemable at par. तो अब ये जो दो कंडीशंस आपको यहाँ नजर आ रही है, स्पेशली मैं इसकी बात करूंगा फर्स्ट वाले की। ये कंडीशन जनरली किसी भी केस में पढ़ाई नहीं जाती है, बट मैंने जो आपको 9 केसेस पढ़ाए थे उसमें ये कंडीशंस आपको जरूर मिलेंगी। खैर एंट्री कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। हम सिर्फ इशू की एंट्री करेंगे, नॉट द एंट्री फॉर रिडेम्पशन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि 25,000, कभी कभी लिख के आएगा रूपी 25,000। तो जब रूपी 25,000 लिख के आएगा तो आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इशू की एंट्री करेंगे हम कंडीशन नंबर 1 के लिए चिल्ड्रन, एंड द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो चिल्ड्रन सो कॉल्ड यहाँ पे वैल्यू आप क्या लिखेंगे? 6% के प्रीमियम पे आपने इसको रिडीम किया, सॉरी इशू किया है। तो सबसे पहले तो आप 25,000 into 50 कर लीजिए, वैल्यू वुड कम टू 12.5 लाख रुपए। अब आप इसमें 6% ऐड कर दीजिए, 6% वुड बी 75,000। तो जब आप प्लस करेंगे 6% तो ये आएगा 13,25,000 रुपए। अगली एंट्री बड़ी मजेदार है, विच सेज कि आपने इसको रिडीम किया है 8% के प्रीमियम पे। तो इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। द नेक्स्ट एंट्री वुड बी चिल्ड्रन 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा बट लिखिएगा मत अभी। पार होता तो एंट्री ये बनती, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो इट्स अ लॉस टू द कंपनी, तो इट इज लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इट्स अ लायबिलिटी। आप क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को, बिकॉज अभी भी आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वुड बी क्रेडिटेड। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो 13,25,000 रुपए लिख देंगे। डिबेंचर में चिल्ड्रन 25,000 into 50, 12.5 लाख रुपए आ जाएंगे। क्योंकि आपको अभी 6% ज्यादा मिल रहा है, 75,000 यहाँ पे आ जाएगा। और अब आप 12.5 लाख का कैलकुलेट करेंगे 8%, जो कि आएगा 1 लाख। तो ये ऊपर लॉस में 1 लाख डेबिट होगा और यही 1 लाख रुपए यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों साइड 1425 इज कमिंग। सुनाई पड़ गई बात? अगले केस पे चलते हैं, सेकंड केस पे चल रहे हैं।
सेकंड केस की सबसे पहली एंट्री तो यही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बट यहां पे आप डिबेंचर इशू कैसे कर रहे हैं? द आंसर इज यू आर इशूइंग इट एट डिस्काउंट। तो पहले हमने 12.5 लाख में 6% प्लस किया था चिल्ड्रन, रादर अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 12.5 लाख रुपए का 6% 75,000 होता है, तो 1175 आ जाएगा। तो इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 11,75,000। और फ्यूचर में आप रिडीम भी से कैसे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। करेला ऊपर से नींद चढ़ा, अभी भी लॉस है और फ्यूचर में भी। तो अगली एंट्री होगी चिल्ड्रन 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये मत लिख दीजिएगा भयंकर लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स। नाउ चिल्ड्रन आपको पे बैक ज्यादा करना है, अभी ज्यादा नहीं मिल रहा, पे बैक ज्यादा करना है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो यहां पे आ जाएगा 1175, लॉस में आ जाएगा 12,50,000 का 6% एज वेल एज 12,50,000 का 8%, तो 14% का टोटल लॉस है, 1,75,000 रुपए। डिबेंचर में तो आपको लिखना है 12.5 लाख रुपए और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में 1 लाख, तो 1350 इज कमिंग वेल ऑन बोथ द साइड्स। समझ में आई बात? पक्का? चलो, अंडरस्टूड वेल एवरीबडी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 नजर आ रहा है? two conditions are there, time allotted 6 minutes only, be quick. Question number 11, first part. It says that debentures are issued at par and redeemable at premium. So first entry would be children, यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान देना है कि ₹50,000 is written, तो फर्दर 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसी पे सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे। एंट्री वुड बी चिल्ड्रन बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे आप 50,000 ही लिखेंगे। रिडीम प्रीमियम पे किया गया है, entry would be debenture application and allotment account debit, it is 50, loss 5,000 rupees, to debenture 50, to premium on redemption of debentures 5,000। सुनाई पड़ गई बात बच्चों? Then 11th का second part, 60,000 8% debentures issued at premium of 10%, redeemable at पार। ध्यान से बात को सुनना है, ध्यान दीजिएगा चिल्ड्रन। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दी हुई है, दैट वैल्यू इज इन रुपीज, तो आपको फर्दर मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पहली बात तो ध्यान देनी है, मल्टीप्लाई उसी केस में करेंगे व्हेन नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर गिवन टू अस। नंबर इज नॉट गिवन, रुपीज दिया है, नो नीड टू मल्टीप्लाई। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन आपने एंट्री क्या करनी है? इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इशूड एट प्रीमियम है तो ब्लाइंडली 66,000 लिख देंगे आप। रिडीमेबल एट पार है, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to 8% debenture to securities premium reserve, 66,000, 60,000 and 6,000। इतनी बार समझ में आई बात? Then children question number 12 में बोला गया है rupees again, when rupees are given आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। Issued at discount of 5%, entry would be bank account debit to 12% debenture application and allotment। 30,000 का 5% is 1,500, 28,500 रुपए आपको यहाँ पे लिखना है। Then children 12% debenture application and allotment account debit 28,500, discount on issue 1,500, to debenture it is 30,000 rupees। सुनाई पड़ गई बात?
Then 40,000 debentures issued at par, redeemable at par. ये तो एकदम वनीला फ्लेवर आइसक्रीम है. Bank account debit to debenture application, 15% debenture application allotment 40,000. 15% debenture application allotment account debit to 14% debentures 40,000 rupees. सबको बात समझ में आई? चलिए 13th वाला तो आसान है. 365 डिबेंचर्स हैं 1,000 रुपए के, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम. तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 365,000. प्रीमियम पे रिडीम किया, एंट्री होगी चिल्ड्रन डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. 10% है तो 36,500 इन दोनों में आ जाएगा. डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. एकदम ये वाला कंडीशन है. ये जो सेकंड कंडीशन आपको यहां नजर आई थी, चेक करिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 365,000 का 6% माइनस कर देंगे तो आएगा 343,100. देयर आफ्टर प्रीमियम है 5% का, एंट्री होगी 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. चलो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 343,100, यहाँ पे आएगा 365,000. अब आपका जो लॉस है वो टोटल 11% का लॉस है चिल्ड्रन. 40,150 यहाँ पे आएगा और आपको एक्स्ट्रा देना है 5%, 18,250 यहाँ पे आ जाएगा. एवरीबडी अंडरस्टूड द डिफरेंट केसेस? चलिए कंसिडरेशन का तो एकदम सेम कंडीशन है जो आपने शेयर्स में पढ़ा था. लेट्स सिंपली हैव क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन. बढ़िया क्वेश्चन पकड़ते हैं एक जगह. क्वेश्चन नंबर 18 पकड़ते हैं चिल्ड्रन. एंड प्रायर वी डू क्वेश्चन नंबर 18, मैं आपको कोलैटरल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट बताता हूं. आपने डिबेंचर दिए उस कंपनी को, उस बैंक को जिससे आप लोन ले रहे हैं. वो बैंक या वो कंपनी कह रही है कि भाई जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग दी है, अगर रिसेशन आया तो वी फील लाइक कि हमारा पूरा पैसा जो भी आपका पेंडिंग ड्यूज होगा वो रिकवर नहीं हो पाएगा, तो प्लीज गिव अस सम डिबेंचर्स आल्सो. तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और लोन लेने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन. बिकॉज लोन पे हम ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं देंगे. और फ्यूचर में जब लोन का रीपेमेंट होगा चिल्ड्रन, एंट्री वुड बी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन इट इज डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर. गॉट इट क्लियर? चलिए लेट्स हैव दिस क्वेश्चन नंबर. कहां पे? ओ सॉरी, मैंने इसको सॉरी, टू डिबेंचर सस्पेंस लिखना. ड्यू अपॉलॉजीज चिल्ड्रन. टू डिबेंचर सस्पेंस. समझ में आ गई बात? वो फ्लो में एंट्री रिपीट हो गई, क्योंकि जनरली जब क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी भी आपसे ये एंट्री पूछी नहीं जाती. चलिए खैर. Blueprints Limited purchased building worth 1,50,000, machinery worth 140 and furniture 110, और liability बदले में ली है 20 की. पहले तो चिल्ड्रन 150 140 is 290, 290 plus 10 is what? 3 lakh minus 20,000. देना बनता है 2,80,000 और हम कितना दे रहे हैं? 315. कितना ज्यादा दिया जा रहा है चिल्ड्रन? 35,000 रुपए. दिस वुड बी डेबिटेड टू गुडविल. पहले ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. आपने सो कॉल्ड 12% डिबेंचर्स 5% के प्रीमियम पे इन्हें दे दिए. ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है? दीज डिबेंचर्स आर आल्सो टू बी रिडीम्ड. नो. अगर आ गया लिख के तो क्या करेंगे? तो रिडेम्पशन की एंट्री पास करेंगे. मैं यहां पे इसको करवाता हूं, आप इसको लिख भी लीजिए. अज्यूमिंग that the debentures were redeemed at a premium of 10%.
ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक बार सीबीएसई 2009 के पेपर में पूछा गया है, एल्स ऐसा क्वेश्चन आज तक कभी भी किसी बोर्ड में नहीं पूछा गया। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एंट्रीज आर टू बी डन चिल्ड्रन। सबसे पहले तो एंट्री पास करिए आप फॉर असेट्स अक्वायर्ड। असेट्स अक्वायर्ड की एंट्री सबसे पहले करनी है चिल्ड्रन। एंट्री वुड बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। ये एक्सरसाइज पहले अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एंट्री एकदम गड़बड़ा जाएगी। चलिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री करते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। टू लायबिलिटीज, और वेंडर कौन है हमारा, नाम दिया हुआ है, ब्लूप्रिंट्स ने खरीदा है XYZ से, टू XYZ कंपनी। बिल्डिंग इज ऑफ 150, मशीनरी 1,40,000, furniture 10,000 and goodwill was 35, liability 20 और ये बन गया 3,15,000। कोई कैश वगैरह तो हमने दिया नहीं है चलन, कोई कैश वगैरह तो दिया नहीं है। अब आपने ये डिबेंचर्स प्रीमियम पे दिए तो एंट्री हो जाएगी XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, 12% डिबेंचर्स तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और डिबेंचर्स प्रीमियम पे है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखेंगे। साथ ही में क्वेश्चन आपको इरिटेट भी कर रहा है, क्या बोल के, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो लॉस हुआ ना चिल्ड्रन, चिल्ड्रन लॉस हुआ। तो आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करेंगे। चलिए वैल्यूएशन लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां तो 3,15 आएगा, अब बाकी क्या आएगा देखते हैं भाई। 3,15,000 को डिवाइड कर दीजिए सो कॉल्ड 105 से और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको प्रीमियम मिल जाएगा बच्चों, 15,000 प्रीमियम में आ जाएगा और 3 लाख रुपए डिबेंचर्स में आ जाएगा। अब जब क्वेश्चन उस ईयर में आया था बच्चे कंफ्यूज हो गए, हाय राम ये सॉल्व कैसे होएगा, हालत टाइट सबकी। भाई जो भी आप लॉस वगैरह निकालते हो फेस वैल्यू पे निकालते हैं, फेस वैल्यू आपकी यहाँ पे आ चुकी है। ऐसे अगर नहीं आती तो 3,15,000 अपॉन 105 इंटू 100 करके आ जाती, 3 लाख रुपए। इसका 10% कितना होगा चलन, 30,000 रुपी, और यहाँ पे भी 30,000। अब रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे और हमारा डिबेंचर होल्डर है कौन यहाँ पे, तो आप ड्यू की एंट्री करने के लिए क्या लिखेंगे, 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हैं, XYZ कंपनी भी लिख सकते हैं। बट चिल्ड्रन आपको प्रीमियम भी देना है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 30,000 से डेबिट होगा, ये 3 लाख रुपए से, और XYZ को आप कितना देंगे, 330, and then XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक 330। ये था एकदम ट्रम्प कार्ड, एंड आई चैलेंज कि आपने ऐसा क्वेश्चन शायद ही देखा होगा ड्यूरिंग द सेशन किसी बुक में। एक बार ही पूछा गया है सीबीएसई 2009 के पेपर में, हर बच्चा छोड़ के ही आया था इसको। I had a very old student named as पारितोष केसरवानी who did this। अब इसी को बस बोलते हैं IIT वाला कॉन्सेप्ट, समझ लीजिए कुछ नया नहीं है, रिडेम्पशन का कॉन्सेप्ट और अंडरराइटिंग दोनों को मिला दिया गया। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अरहर की दाल में कोल्ड कॉफी मिला दी गई है। टेस्ट बहुत ही बकवास होगा बट क्या करना है, कंपटीशन जीतना है। तो जजेस ने कहा था कुछ डिफरेंट बना के लाओ तो तुम्हें फर्स्ट प्राइज दे दें, आपने कहा ठीक है डिफरेंट तो है ही है। जब जजेस बोले इसका टेस्ट बहुत बेकार है तो यू कैन हैव अ क्लेम, आपने डिफरेंट बोला था बनाने को, ये नहीं बोला था इट शुड बी लाइक्ड बाय द पब्लिक, तो डिफरेंट तो बना ही दिया ना मैंने। चलिए समझ में आ गई बात चिल्ड्रन। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विशेष लिमिटेड ने 10,000 10% डिबेंचर्स वाले डिबेंचर्स इशू किए, इंटरेस्ट वाज पेबल हाफ ईयरली, टैक्स डिडक्ट हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट। तो पहले तो बच्चों बताइए जरा व्हाट इज 10,000 into 100, 10 लाख। वेरी गुड। 10 लाख का 10% बता दीजिए कितना होगा,
1 लाख, एक्सेलेंट आंसर, सब लोग बोल सकते हैं। साल भर का इंटरेस्ट है चिल्ड्रन, 2 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, हाउ मच? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 50,000, और 10% TDS भी कटेगा इस पे, 5-5 हजार रुपए। तो डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे? 45 एंड 45। चलिए पहली बार एंट्री करेंगे ऑन 30th September 2017। इंटरेस्ट बीइंग एन एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, TDS भी लिख सकते हैं, इनकम टैक्स पेबल भी लिख सकते हैं, 50, 45 एंड 5। डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी चलो? डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और TDS पे करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? TDS टू बैंक। 45,000 जाएगा डिबेंचर होल्डर में और 5,000 जाएगा TDS में। सेम सेट ऑफ एंट्रीज यू आर सपोज टू डू ऑन चिल्ड्रन 31st March 2018। ये वाली एंट्री भी, ये वाली एंट्री भी और ये वाली भी। और उसके बाद आप 31st March 18 को एक एंट्री करेंगे कॉल्ड एज व्हाट? स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और यहाँ पे पूरी वैल्यू 1 लाख रुपए। समझ में आ गया? अपडेट। चलिए तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, देयर इज नो चेंज इन प्रिपेयरिंग डिस्काउंट अकाउंट वेदर प्रोपोर्शनेट अमाउंट और इक्वल टू बी रिटन ऑफ एवरी ईयर। अब यही सही तरीका है चिल्ड्रन राइट ऑफ करने का, बट आपका बोर्ड बोलता है कि एक ही साथ में उसको राइट ऑफ कर दीजिए। तो आपको खैर एक ही एंट्री पास करनी है, बहुत ढेर सारी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको प्रोपोर्शनेट तरीका सिखाया हुआ है। अगर बाई चांस बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में लिख के आ जाए डिस्काउंट इज टू बी रिटन ऑफ प्रोपोर्शनेटली, या ऐसे लिख के आ जाए, वैसे तो आने की उम्मीद बहुत कम है, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट फॉर 3 years, तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शनेट राइटिंग ऑफ है, ये आपको ड्यूरिंग द सेशन सिखाया। बट सिलेबस में वो लोग लिख के देने लग गए हैं दैट इट इज अज्यूम टू बी रिटन ऑफ इन द वेरी सेम ईयर जिस ईयर में हमने इसको इश्यू किया था। तो खैर एक ही एंट्री मैंने आपको बता दिया, तो उसमें कुछ खास है ही नहीं। गॉट इट? क्वेश्चन झटपट एक कर भी लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 27 चिल्ड्रन, 6,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज के 6% पे डिस्काउंट पे इशू किए गए। व्हाट इज 6,000 into 100? 6 lakhs, एंड 6 लाख का 6% कितना होता है चिल्ड्रन? 36,000। तो आप एक जर्नल एंट्री पास करेंगे एंड द एंट्री वुड बी सो कॉल्ड सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL टू डिस्काउंट। जो इशू की एंट्री है वहीं से डिस्काउंट उठाया गया है 36,000। और इसके बाद क्वेश्चन, अगर आपको अकाउंट बनाने को बोलेगा बच्चों, तो आपको एक ही साल का अकाउंट बनाना है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। यू विल बी पुटिंग ऑन द डेबिट साइड इशू की ट्रांसफर एंट्री के हिसाब से व्हाट इज कॉल्ड एज 2% डिबेंचर्स 36,000 रुपए, and by statement of profit and loss 36,000। That's it. Got it clear? Else अगर राइट ऑफ करने को ईयर आफ्टर ईयर आता है तो ये चीज भी आप जानते हैं। समझ में आ गया व्हाट इज टू बी डन? Yes, sir. चलिए इसी के साथ हमारा डिबेंचर इशू होता है फिनिश।